प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और नगदी की फसल का अध्ययन करेंगे। तो अविलंब हम प्रारंभ करते हैं अपना अध्ययन। तो रबी को हम कहेंगे रब। देखिए, टाबर जो है वो नंबर पाने के लिए रब को याद करते हैं। अक्टूबर को टाबर, नवंबर को नंबर। ये बुआई का समय है। टाबर नंबर पाने के लिए रब को याद करते हैं। मार्च और अप्रैल मार देता है पल भर में कौन? रब। मार देता है पल भर में हमें रब। इस प्रकार से ये आप कटाई का समय याद कर सकते हैं। आए अब चलते हैं फसलों की तरफ। पहले नंबर पर है मसूर। देखिए, मशहूर होने के लिए हम किसे याद करते हैं? रब, भगवान को याद करते हैं कि हमें मशहूर बना दे। और मूली अर्थात हम मामूली नहीं रहना चाहते, इसलिए भी हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें मशहूर बना दो, हमें मामूली मत रखो। आगे है जो कौन? वही जिसने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को रचा। जो है वो है। तो जो भी रब। और मूली मामूली मत बनाए रब्बा हमें। और बरसीम, बरसता कौन है? वो भी रब बरसता है। और गरजता कौन है? गाजर को यदि गरज कहें, गरजता कौन है? वो भी रब। और आलू, क्या मैं आ जाऊं? तो हम रब को कहते हैं कि आ जाओ, तो वो आते हैं गरज कर फिर बरसते हैं। आलू, क्या मैं आ जाऊं? हाँ, आप आ लो, आ जाओ, गरज कर बरसो। और फिर है सरसों। अब देखिए, सर कह देते हैं अध्यापक को, सर, श्रीमान। सरसों यानी सर से हमें कौन बचाए? रब बचाए। यह विद्यार्थी बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। और चना, इसको यदि हम वापिस पढ़ें, नाच यानी नाच नाच कर हम किसे मनाते हैं? रब, भगवान को मनाते हैं। और मटर, देखिए, मटर गश्ती करने वाले भी क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमें पैसा दो ताकि हम मटर गश्ती कर सके। गेहूं, अब देखिए, गेह होता है घर। गेह घर, निकेतन, आवास, सदन, आलय। तो ये भी आपको याद रखना है, सिनोनियम्स। तो गेह घर बनाने के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पैसा दो, हमारा गेह यानी घर बने। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं गे हूं, ये समलैंगिकों के लिए आता है। तो हे भगवान, गे किसी को ना बनाए। ये सभी रब से प्रार्थना करते हैं। और आगे देखिए, जई। देखो, एक पोस्ट होती है जेई की। सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं जेई लग जाऊं, और भगवान भी जेई के समान होते हैं। और आगे है सेम। सेम का मतलब होता है कि तुम्हें शेम यानी शर्मिंदगी महसूस क्या नहीं होती? जिसको भी सेम शर्म आती है वो भगवान को याद करता है। और राई, राई होता है लड़ाई। राई का पहाड़ बना देना यानी मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा देना। तो राई का मतलब वैसे होता है, क्यों राड़ कर रखी है, यानी राई से बचने के लिए भी हम रब को याद करते हैं। जब हमें सेम यानी शर्म आती है तब भी हम भगवान को याद करते हैं, रब को। जेई बनने के लिए भी हम रब की प्रार्थना करते हैं। गेहूं यानी गेह यानी घर, वो बनाने के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, रब को याद करते हैं। और गे किसी को ना बनाए, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। मटर गश्ती करने के लिए भी हम रब को याद करते हैं। नाचते हैं चना, रब को मनाने के लिए। और सरसों की सर यानी अध्यापक से हमें अध्यापक सो, रब सो। तो सरसों हमें रब बचाए। या सरस कौन है? भगवान है। प्रत्येक जीव पर जो है दया करता है, इसलिए परमात्मा सरस है। बरसीम, बरसने के लिए हम रब को याद करते हैं। गरजता है तब हम रब को याद करते हैं। और कोई कह दे आलू, क्या मैं आ जाऊं? तो हम रब से कहते हैं कि आप गरज करके आ जाओ, खूब बरसो। और जो है सो है, जो है सच्चा करतार, वो भी रब है। और मूली, देखो, मामूली हम ना रहे, या यूं कह सकते हैं कि कोई अगर ज्यादा मूली खाता है तो उसके मुंह से स्मेल आती है, उससे रब बचाए। और मशहूर होने के लिए भी हम रब को याद करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, आप रबी की फसल याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं खरीफ की फसल की ओर।
देखिए, खरीफ को हम जैसे बिहार के लोग खरा को, खड़े होने को खरा कह देते हैं कि घोड़ा, तो क्या कहेंगे, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। उसी प्रकार खड़ा होना यानी खरा होना बिहार में खरा बोल देते हैं। खरा दो प्रकार से होगा, एक तो खरा व्यक्ति अर्थात ये बंदा खरा है, बहुत अच्छा है, साफ छवि का है, और एक खड़ा। इस प्रकार से हम ये दो अर्थ लेके चलेंगे। तो देखिए, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है खरीफ फसल की। तू जानू को झुलाने के लिए तैयार हो जा, खड़ा मत रहे। खरा, खड़ा हो जा, यह कह सकते हैं कि जानू को झूला, उसको झुलाने के लिए अपनी जान को या जान लगा दे झुलाने में। खड़ा मत रहे, एक्टिव हो जा या खड़ा हो जा। और आगे देखिए, अक्टूबर और नवंबर, फिर से वही, टाबर जो है नंबर पाने के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़ा हो जाता है टाबर नंबर पाने के लिए, ये कटाई है। और जान लगा दे झुलाने के लिए, तू खड़ा हो जा। इस प्रकार से हम कटाई और बुआई याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं फसलों की ओर। तो पहले देखिए मूंग और मूंगफली। मूंग या मूंगफली को हम कहेंगे मांगला फली। देखें, क्या कहेंगे, खड़ा हो जा, मतलब खरीफ की फसल खरा, मांगला फली। और मूंग मतलब फिर से मांगना, मांगने के लिए हमें खड़ा होना ही पड़ता है। और धान या चावल, देखो चावल को हम कहेंगे चाव। हमें चाव है किस चीज का, खड़ा होने का। और धन के लिए भी हम खड़ा हमें होना पड़ता है, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कभी धन की प्राप्ति नहीं होती। तो धान और चावल मतलब चाव, ये दो तरह से आ सकता है। चाव है हमें खरा बनने का, खोटा नहीं, खरा खोटा आता है ना, तो हमें खरा बनने का चाव है। और धन प्राप्त करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह, और बाजरा मतलब भाज रहा, कई बार कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में कि वो देखो वो भाज रहा है। बाजरा भाज रहा है मतलब खड़ा नहीं है वो। और कोई आके देखो, क मतलब कौन पास में है खड़ा, क कौन पास में है खड़ा। तो खरा, खरीफ की फसल। उड़, तू उड़ जा मतलब खड़ा मत रहे, उड़ जा, खड़ा मत रहे, खरीफ की फसल। क कौन है पास में, कौन है पास में, खड़ा, भाज रहा है वह खड़ा नहीं है। और चाव है उसे खड़ा होने का, और धन प्राप्त करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, उठना पड़ता है। और आगे देखिए, ज्वर, जब किसी को ज्वर यानी बुखार हो तब उससे खड़ा नहीं रहा जाता। और मक्का को कह सकते हैं मुक्का, कोई यदि किसी को जोर से मुक्का मार दे तो उससे भी खड़ा नहीं रहा जाएगा। और जूट, जट जो है, जट एक कौम है, जट जो है खड़ा हो जाता है, या कह देते हैं भाई अपने काम में तू जुट जा, लग जा, खड़ा मत रहे। और गन्ना, देखिए पहला नाम ग और न गन, गन लेकर के हम खड़े हो जाते हैं। हमारे वीर जो सैनिक हैं वो हमेशा गन लेकर के हमारी सरहदों पर खड़े हैं। और लाल मिर्च, लाल मिर्च यदि कोई खा लेता है तो उससे खड़ा नहीं रहा जाता, वह पाने के लिए, पानी पीने के लिए दौड़ पड़ता है। तो इस प्रकार से एक और देखें फसल है तंबाकू। तंबाकू जो खाता है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उससे भी खड़ा नहीं रहा जाता। तंबाकू खाएगा तब खड़ा नहीं रहा जाएगा। और उड़ता है तो खड़ा कैसे रह सकता है, कौन पास में खड़ा है, भाज रहा है तो खड़ा नहीं रहा जा सकता उससे, भाज ही रहा है, खड़ा तो नहीं है ना वो। और भाजने के लिए खड़ा हो जाए, ये भी कह सकते हैं। चाव है खड़ा होने का। और धन के लिए भी हम क्या है, खड़े हो जाते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए खड़ा हो जा। मांग कर फल लाना है तब भी खड़ा होना पड़ता है। और मांगता यदि कोई है तो उसके लिए भी उसे खड़ा होना पड़ता है। और ज्वर, बुखार है तो खड़ा नहीं रहा जाता, मुक्का लग जाता है तब खड़ा नहीं रहा जाता। जुट जा, खड़ा मत रहे, खड़ा हो जा, जुट जा कमाने के लिए। और गन लेके खड़ा हो जा। और लाल मिर्च अगर आपने खा ली तो खड़ा नहीं रहा जाएगा, पानी पीने के लिए भागोगे। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसे खरा यानी खड़ा। और यदि कहते हैं कि वह बंदा खरा है अर्थात मांगता नहीं है, और मांगता नहीं है एक फली भी किसी से, वो इतना खरा है, इतना सच्चा है। तो इस प्रकार से मुझे खड़ा ही ज्यादा उपयुक्त लगता है। और सभी शब्दों के साथ आप इसे खड़ा ही
जोड़ दें। तो आइए हम चलते हैं हमारी जायद की फसल की ओर। और देखिए जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? मार्च और अप्रैल में। यानी जायदाद के लिए हम मार देते हैं एक पल में भी किसी को। लोग जायदाद प्राप्त करने के लिए मार देते हैं एक पल में, तो जायद को हम जायदाद बोलेंगे। और देखिए जायदाद को कैसे हम अटैच करते हैं। भिंडी यानी भिड़ जाते हैं लोग जायदाद के लिए। कद्दू, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई तू कद्दू या प्लाट जमीन मेरे नाम करवाएगा, कद्दू। या देखो दद्दू, दद्दू भी हमें क्या है? जायदाद देकर के जाते हैं, भिड़ जाते हैं लोग जायदाद के लिए। तरबूज, तरकीब लड़ाते हैं लोग जायदाद पाने के लिए। और खरबूजा, खरब होता है अरब, खरब रुपए पाने के लिए जो है लोग क्या है? ये भी जायदाद है खरब रुपए की, और तरकीब लड़ाते हैं। ककड़ी, अब देखो कड़ी से कड़ी जोड़ लेते हैं लोग जायदाद प्राप्त करने के लिए, और जब वो मारते हैं पल में तो उन्हें हथकड़ी भी लग जाती है। और खीरा, उसको भी हम कह देते हैं खड़ा है, किसके लिए? जायदाद के लिए। खीरा खड़ा है जायदाद पाने के लिए। ककड़ी, हथकड़ी या ककड़ी खाने के लिए जो है वो क्या है? हम जायदाद को कह सकते हैं कि तू ककड़ी खाना चाहता है, अर्थात जायदाद पाना चाहता है। ठीक है, काका कहे कोई काकड़ी नहीं देता, तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। खरबूजा खरब रुपए हैं तो जायदाद है, और तरकीब लड़ाते हैं तरबूज। कद्दू जायदाद मेरे नाम करवाऊंगा या दद्दू जायदाद देगा, और भिड़ जाते हैं लोग और जायदाद के लिए क्या कर देते हैं भाई? मार देते हैं पल में। तो इस प्रकार आप जायदाद, ये जायद फसल याद। आगे है नगदी फसल, जिससे हमें पैसा मिलता है या पैसा कमाने के पर्पज से हम उसे ज्यादा मात्रा में बोते हैं। अब देखिए गन लेकर के बंदा खड़ा है, यानी गन है, तो कहता है कि जल्दी से मुझे नगदी दे दो वरना गन चला दूंगा लूटने के लिए। जुट जा, क्या किसके लिए जुट जा? नगदी फसल यानी नगद पैसा कमाने के लिए जुट जा। सूरज जैसा मुख हो जाता है किसका? जिसके पास नगद पैसा होता है। और चाव है हमें नगद पैसे का, और चाव है हमें नगद पैसे का। और कॉफी, काफी नहीं है, नगद पैसा प्राप्त करना बहुत ज्यादा चाहते हैं, वह काफी नहीं है। और केला यानी के लाऊं, नगद पैसे ले आ भाई। और अंतिम फसल है तंबाकू, तम यानी तुम, बाकू बको मत, नगद पैसा कमाने पर ध्यान दो। और इसी पर्पज हेतु वित्त कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, इसी मोटिव से जिन फसलों को बीजते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, वो है नगदी फसलें। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। कृपया गुरुजी आरपी शोराण के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो आपको स्वतः मिलती रहे। और मैं हिंदी ग्रामर भी ट्रिक के साथ करवाता हूं, हरियाणा जीके के भी वीडियो ट्रिक से बना रहा हूं, और संस्कृत 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक मैं उनके लेसन बना चुका हूं। आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, एक बार फिर से क्लिक करें, आपको ऊपर दिखाई देगी प्लेलिस्ट 3रे नंबर पर क्रम से पा सकते हैं, एक ही जगह पर। और इन्हीं शब्दों के साथ जय मां सरस्वती, जय भारत।